नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दरअसल में आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। शेयर में आई है प्रॉफिट बुकिंग और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई इसने 44 का बनाया है, वहां से अब 40 रुपए के ऊपर इसको थोड़ा सा ये शेयर थक सा जाता है और इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा। लगभग लगभग 1 महीना तो हो गया। 1 महीने से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है कि कंपनी को ऑर्डर मिला हो, क्योंकि अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि जुलाई से लेके अभी तक हर एक 15 दिन में, हर एक हफ्ते में कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसमें दबा के पैसा लगाया हुआ है। उसी का नतीजा है कि शेयर पावर इंडेक्स में, एमएसआई इंडेक्स में शामिल हो चुका है। पर अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक फंड से पैसा निकला और दूसरे फंड में अब फिर से यहाँ से पैसा लगाया जाएगा। साथ ही अब क्या है कि Q3 के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे इस महीने से, तो जिसकी वजह से जब तक यहाँ पे इसके Q3 के नंबर नहीं आ जाते तब तक हमें थोड़ा यहाँ पे होशियार रहना चाहिए। और मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि हमें अपने स्टॉप लॉस लगा के ही हम काम करें। और अगर नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक भी कर लें, क्योंकि अपना प्रॉफिट कम ना हो, क्योंकि शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। थोड़ी सी तसल्ली भी रखनी चाहिए कि हाँ, हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल गए, अब हम यहाँ से थोड़ा एग्जिट कर सकते हैं, नीचे आए तो फिर से भी खरीद सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से गाइस सोचा जाए, जिसने लॉन्ग टर्म का सोच के रखा हुआ है तो वो फिर भूल जाए, वो अपना लेके ही बैठे। और 4 साल 5 साल के लिए ये शेयर मल्टी वगैरह साबित हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लान कर रखा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जो कि अभी बजट आएगा, बजट में भी काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट आ सकती है। बजट तक यहाँ पे बड़ी रैली बनती हुई देखी जाएगी, खासकर पावर सेक्टर, डिफेंस, रेलवे, मल्टीपल, बहुत सारा पैसा बनने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है, जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। सुबह के समय का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, बट यहाँ पे क्लोजिंग देते देते निफ्टी 50 है जो कि 70 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखिए। बैंक निफ्टी में 420 पॉइंट्स की और निफ्टी आईटी में 400 के आसपास। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि आज के दिन 200 पॉइंट्स के आसपास टूटता हुआ देखा गया है। सुबह के समय का मार्केट इतना अच्छा नहीं था, निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिल रही थी, बट क्लोजिंग होते होते निफ्टी 50 काफी अच्छी रैली बनाता हुआ देखा गया। बट अपने शेयर में आई है प्रॉफिट बुकिंग। आप देख सकते हैं 4 करोड़ का वॉल्यूम था, और लास्ट कुछ टाइम का अगर नजर डाला जाए, 1 महीने का, तो 13 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। शेयर है जो कि करीबन 3 महीने के अंदर काफी अच्छे रिटर्न दे चुका है, 400 450% तक के रिटर्न। बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम तक अब शेयर अपना बेस बनाता हुआ देखा जाएगा। ऐसा कहीं भी किसी शेयर में नहीं होता कि कंटिन्यू उसमें रैली बनती जाएगी। आईसीआरए की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट टारगेट बना के बैठी है 2030 का। एज पर यहाँ पे गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से इस समय 170 गीगावाट हो सकता है मार्च 2025 तक, जो कि रिसेंटली अभी 132 गीगावाट जो कि आपका अक्टूबर तक का डेटा निकल गया है 2023 तक का। तो आज यहाँ पे 7 दिसंबर के आसपास यहाँ पे आईसीआरए ने एक बड़ी रिसर्च की है, जिसमें ये माना जा रहा है कि सोलर, विंड और हाइब्रिड, जो कि अपने आप में बहुत तेजी से भागते हुए देखे जा रहे हैं। इस समय हाइड्रो पावर है जो कि 47 गीगावाट का यहाँ पे मान के चला जा रहा है कि इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें सोलर विंड को मिला के, तो इस समय रिसेंटली 178 गीगावाट, मतलब कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे बनी हुई है। और 40% तक का यहाँ पे और भी ग्रोथ दिखाई दे सकती है आने वाले टाइम में 2030 तक।
यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च आती हुई देखी जा रही है कोटेक की तरफ से। माना यह जा रहा है कि आने वाला टाइम ये शेयर के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, जिस तरीके से कंपनी ने क्यूआईपी के थ्रू फंड जुटाया था और अपना लोन भी खत्म कर दिया, और अर्निंग भी काफ़ी अच्छी आती हुई देखी जा रही है। लोन लोन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इनकी अर्निंग में। Q3 की अर्निंग बता रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर रह सकती है। इस समय इसका जो मार्केट कैप बहुत अच्छा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और नेक्स्ट जो ईयर रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए इस कंपनी को। जिस तरीके से पावर की डिमांड बढ़ती हुई देखी जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे थर्मल बेस्ड जो कंपनी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं। बट यहाँ पे विंड टरबाइन का भी बहुत बड़ा स्कोप इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 से 12 गीगावाट की यहाँ पे विंड टरबाइन जनरेट करता था 2018 की अगर हम बात करें। इस समय कंपनी है जो कि 2.1 गीगावाट की यहाँ पे टरबाइन जनरेट करती है 2023 में। यहाँ पे ब्रोकेज का कहना ये है कि आने वाले टाइम में सुजलॉन एनर्जी गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का यहाँ पे टारगेट बना हुआ है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में। गवर्नमेंट है लगातार पावर सेक्टर पे बुलिश है, क्योंकि पावर के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। आजकल डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि विंड टरबाइन और खासकर सोलर पैनल जो कि बहुत तेजी से लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से कि रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई है। जो भी कंपनी यहाँ पे लगाएंगी, कंपनी उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बहुत बड़ा बॉर्डर है, जहाँ पे क्या है कि एकदम से डेजर्ट है और वहाँ पे बहुत गर्म हवाएं हवा बहुत चलती है, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा सक्सेस है, विंड और आपका सोलर। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंस कर दी गई है पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे, जो कि डेजर्ट है, और इसको यहाँ पे 3 साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। Solar and wind energy project will be so big that will visible from space according to development। यहाँ पे सोलर और विंड के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, जहाँ पे भी खाली स्पेस है, और माना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि हम केवल एक पे डिपेंडेंसी नहीं रह सकते कि जैसे स्टीम में और कोयले के कारोबार में हमें एक तरीके से सबको लेके चलना है, डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है कि अगर कहीं पे भी डिमांड अगर कम होती है तो हम दूसरे का सहारा ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियल न्यूज है। सुजलॉन एनर्जी जो कि अब यहाँ पे BSE पावर इंडेक्स में शामिल होगा, और ये खबर आई है करीबन 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से ये शामिल हो जाएगा, और कुछ समय पहले यहाँ पे ये MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भी शामिल हुआ था, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे अब फंड हैं जिनके थ्रू पैसा लगता हुआ देखा जाएगा। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो आउटसाइड दुबई में जो मीटिंग हुई थी COP28, जिसमें 110 कंट्रियों ने शामिल हुए थे, और जिसमें बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, जिसमें सब लोगों ने एग्रीमेंट में साइन किया है, और 2030 तक ये 3 गुना तक रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जा सकते हैं। जिसमें US स्टेट है जिसमें $3 बिलियन की बात कही है, खासकर ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए। इतना फंड ये जारी करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि US प्रॉमिस टू पुट पार्शियली 17.5 मिलियन न्यू क्रिएट लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि इसमें भी यहाँ पे वो जारी करेगा। पर गाइस मेरा मानना ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो स्टॉक है ये अभी थमने वाले नहीं है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कहानी शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन दुबई में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, जिसमें बहुत सारी कंपनियों को बुलाया गया, और अगर हमें अपना ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव करना है तो हमें $293 बिलियन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 39.60 का, लो बनाया 38 का, क्लोजिंग दिया 38.75 पे। 1% तक की डाउनसाइड दिखाई दे रही है। चार्ट में नजर डाली जाए तो आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 44 रुपए का हाई बनाया था, वहां से डाउन हुआ है, और अब इसका जो बेस है ना, आप देखिए कि करीबन
1 से 1.5 हफ्ते हो गए और इसका बेस 38 से 40 की रेंज में बनता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के रखना है आपको 35 रुपए का। सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स हैं वहाँ पे खास एक इंटरव्यू किया गया, उनसे पूरा का पूरा प्लानिंग के बारे में और आप बाय बैक करेंगे नहीं करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आज के दिन। इनके जो वाइस चेयरमैन हैं ग्रीश टंटी, इनका कहना ये है कि अभी रिसेंटली इनका कोई भी प्लान नहीं है बायबैक करने का, बट आने वाले टाइम में हो सकता है। अभी कंपनी के पास जो कि 13% तक का ये स्टेक होल्ड करती है कंपनी। तो यहाँ पे इनके जो प्रमोटर्स हैं कि अभी यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये होल्डिंग स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है अभी प्रमोटर्स के पास में, वो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं, बट नो इमीडिएट प्लान फॉर चेंज स्ट्रक्चर होल्डिंग। और साथ ही उनका उन्होंने एक और खुलासा भी किया कि जो सन फार्मा है उनके जो चीफ दिलीप सिंह भी हैं, जो कि यहाँ पे कंटिन्यू स्टेक होल्ड किए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि सन फार्मा के जो चीफ दिलीप सिंह भी एक बहुत बड़ा बात मानी जा रही है, कितनी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक होल्ड किया हुआ है। सो गाइस यहाँ पे अगर बाय बैक आता है तो गेम चेंजर हो साबित हो सकता है सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे केवल रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा नहीं लगा रहा, यहाँ पे FII, DIS और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के पैसा लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल जहाँ पे 7 से 8% तक का स्टेक था FII का, इस समय 11% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। DIS ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपना स्टेक। आप देख सकते हैं जून के महीने में यहाँ पे 6% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 10% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 8,000 करोड़ का प्लान बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन को बूस्ट देने के लिए, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी महंगी पड़ती हैं। तो अब इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उन सबको इस्टेब्लिश करने के लिए ये अमाउंट जारी किया गया है, और जिसमें इंसेंटिव स्कीम भी है जिसमें बहुत सारी कंपनियों को फायदा दिखाई देगा। कंपनी है जो कि लगातार काफी अच्छी तरीके से काम करते हुए देखी जा रही है, तो उनके MD की तरफ से एक बड़ा बयान आता हुआ देखा गया है। 2030 तक ये बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाने वाले हैं, खासकर विंड और सोलर में। इस बार की जो इसके रिजल्ट आए हुए थे उस रिजल्ट में यहाँ पे बहुत तगड़ी ऑर्डर बुक देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि 1613 मेगावाट के ऑर्डर हैं, जो कि ये 30 सितंबर का डेटा है। इस समय कंपनी के पास जो उधारी है ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। ये जो नंबर है आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ 2020 में इनके पास डेबिट था, जिससे कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता था कंपनी को लॉस ही निकल के आता था, जो भी उनकी अर्निंग आती थी। बट इस समय नेट जो लोन बचा है इनके पास 600 करोड़ का लोन बचा, आप देख सकते हैं। और इस बार की जो अर्निंग निकल के आई काफी अच्छी रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 36 करोड़ थी, इस बार 92 करोड़ का यहाँ पे काफी अच्छा तगड़ा बेनिफिट हुआ है।